श्री राधा कृष्ण की जय। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा राधा कृष्ण के चैनल को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मीराबाई का पिछले पार्ट में मैंने मीराबाई की कथा आप लोगों को सुनाई थी। मीराबाई का जन्म ब्रिज में हुआ था। उनका नाम पिछले जन्म में माधवी था। जब माधवी ने अपना जन्म ब्रिज में माधवी का जन्म हुआ, तब कृष्ण की लीलाएं चल रही थी। तभी माधवी ने जन्म लिया था। माधवी जब पैदा हुई थी, तभी उसके पिता ने कृष्ण की सखा सुंदर से उसकी सगाई करती थी। पहले यही होता था, पहले सगाई की जाती थी। जब बच्चे बड़े हो जाते थे तभी उनकी विदाई होती थी। माधवी की सगाई करती थी और विदाई के गौना करने के लिए उनके पिता ने सारी सामग्री रख दी थी और उनके पिता का देहांत हो गया था। माधवी थोड़ी सी समझदार हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, तभी उसकी मैया कहती है, बेटी तू अब थोड़ी बड़ी हो रही है, तेरे पिता ने सगाई कर दी थी। सगाई आपके वहाँ सुंदर के साथ तुम्हारी सगाई की थी। अब बेटा तुम्हारा गौना होगा और तुम्हारे पिता सारा सामान खरीद के रख गए हैं, तो जब तुम बड़ी हो जाओगी तभी तुम्हारा गौना होगा। तभी माधवी कहती, माँ मैं कब बड़ी होगी? अरे बेटा हो जाओगी तुम, बड़ी हो जाओगी तुम। अच्छा। तभी माँ कहती है, बेटी बड़ी तो तुम हो जाओगी, अब होने लगी हो। जब तुम्हारे ससुराल से चिट्ठी आएगी तभी तुम ससुराल जाओगी। और लेकिन बेटा मैंने सुना है वहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है। बोले, माँ जादूगर? कैसा जादू? अरे बेटा जादूगर ऐसा जादूगर है कि सुबह सुबह वो गाय चराने जाता है और शाम के गाय चरा के लौटता है, तभी वो अपनी बांसुरी बजाता है। बांसुरी उसकी ऐसी मोहिनी है, ऐसी बजती है कि जो भी कोई सुनता है उसके पास दौड़ा चला जाता है। अरे माँ तो ये जादूगर है कौन? अरे उसके नंदगांव के राजा हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, उन्हीं का बेटा है। उसका नाम है कन्हैया कृष्ण। अच्छा माँ तो वो जादू करता है? हाँ बेटा वो जादू बहुत बड़ा करता है। मैंने तो ये भी सुना है पक्षी भी उसकी बांसुरी सुन लेते हैं तो उसी के पास आसपास घूमने लगते हैं। और बेटा मैंने ये भी सुना है कि जब वो बांसुरी बजाता है तो गायें भी उसकी बांसुरी सुनने के लिए रुक जाती हैं। ऐसी बांसुरी उसकी, ऐसी मोहिनी बांसुरी है। अरे बेटा यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब तू बड़ी होने जा रही है, बड़ी हो जाएगी तो तुझे ससुराल जाना पड़ेगा, सुंदर आएगा तुझे लेने। अरे माँ तो और जानकारी करना, और वो जादूगर क्या? अरे बेटा तुम उससे दूर रहना, कहीं वो तुमको देख न ले और तुम भी उसको नहीं देखना कभी, नहीं तो बेटा जादू चढ़ जाएगा। मैंने ऐसा ही सुना, अगर कोई उसको देख ले या वो उसको देख ले तो उसके ऊपर जादू चढ़ जाता है। अच्छा माँ? हाँ बेटा मैंने ऐसा ही सुना है, बड़ा जादूगर है वो। अच्छा माँ। कुछ समय बीत गया, तभी सुंदर उसकी विदाई करवाने के लिए उसके घर से चिट्ठी आती है। तभी सुंदर विदाई करवाने के लिए आ जाता है। उसकी माँ बड़ी स्वागत करती है
और अपनी माधवी की विदाई कर देती है। यही सब समझाती है, बेटा शांत रहना, उसको कभी मत देखना, उसकी बांसुरी मत सुनना। जब भी वो वहाँ से गाय चरा के निकलता है बांसुरी बजाता है, गाय को वापस लाता है वन से, तभी बांसुरी, बेटा तुम बांसुरी मत सुनना, कैसा भी करना अपने कान बंद करके रखना। तभी बेटी कहती है, हाँ माँ मैं यही करूँगी, आप परेशान मत होना माँ, मैं यही करूँगी। तभी माँ ये सब समझा के उसकी विदाई कर देती है। इसके बाद सुंदर उसको ले जाता है। माधवी रोती रहती है। जब नंदगांव के पास में पहुंच जाती है तभी सुंदर उसको चुप करवाता है, कहता अब तो चुप हो जाओ, अब तो हमारा गांव भी आ गया है। उसी समय कन्हैया अपनी गाय चरा के निकल रहा था। शाम का टाइम था। तभी सुंदर ने कन्हैया को देखा, दौड़ के गया, उसके पास मिला उससे। तभी कन्हैया कहती, अरे सुंदर इतने दिन से तुम गाय चराने नहीं आ रही हो, कहाँ थी? तो सुंदर बोले, अरे कन्हैया मैं कहाँ था, मेरी सगाई हो गई थी। अरे सगाई हो गई थी तो लड्डू नहीं खिलाए मुझे बुलाया भी नहीं। अरे कन्हैया सगाई तो छोटे में हो गई थी, लेकिन अब मैं विदाई करवा के लाया हूँ। अच्छा तो तू भाभी को लाया है? हाँ कन्हैया मैं भाभी के, तो मिलवा दो ना मुझे। तब श्याम सुंदर कहता है, हाँ कन्हैया मिलवा दूंगा। तभी सुंदर अपनी माधवी से कहता है, अरे मेरा कन्हैया आ रहा है तुमसे मिलने और तुम मिलना उससे। तभी माधवी कहती, कौन सा कन्हैया है? अरे नंद बाबा यशोदा मैया का कन्हैया कृष्ण। माधवी कहती, मर गई मैं तो, माँ ने तो इतना समझाया था कि उससे दूर रहना, ये तो यही मिलने आ गया मुझसे, अब क्या करूँ मैं? तो उसने जल्दी से लंबा घूंघट डालती है, अपने हाथ पैरों को सब ढक लेती है। तब कन्हैया दौड़ के आती हैं, कहते भाभी अपना मुंह दिखा दो, भाभी अपना मुंह दिखा दो। तभी माधवी कुछ भी नहीं बोलती। तभी कृष्ण कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, अरे सुंदर ये तो बोल भी नहीं रही है, गूंगी है बहरी है क्या? तभी सुंदर कहता है, नहीं कन्हैया न गूंगी है न बहरी है। तो सुंदर भी कहता है, अरे माधवी देवर है, छोटा है वो, अपना मुंह दिखा दो उसको। माधवी कुछ भी नहीं सुनती। उसकी माँ ने जो सिखाया था उसी से डरी हुई बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं सुन रही थी। तभी कन्हैया को गुस्सा आता है। माधवी बोलती भी नहीं है, अपना मुंह भी नहीं दिखाती। कन्हैया को गुस्सा आता है। तब कन्हैया कहता है, ए माधवी तुम अपना मुंह नहीं दिखा रही हो, अब मेरा भी मुंह देखने को तरसोगी तुम। तब माधवी कन्हैया वहाँ से चले जाते हैं। तभी माधवी कहती, अरे कन्हैया ऐसा कह के चले गए, मैं क्यों इनका मुंह देखने के लिए परेशान होगी, मैं तो नहीं देखूंगी उनका मुंह। फिर इसके बाद सुंदर उसको अपने घर ले जाते हैं। सास उसकी आरती उतारती है, उसको अंदर ले जाती है। तभी सब मोहल्ले की औरतें उसको देखने आती, कहती हैं, अरे ये तुम्हारी बहू तो बड़ी सुंदर है, अरे सुंदर की माँ बहू तो बड़ी सुंदर लाई हो तुम। तभी सुंदर की माँ उसकी माधवी की सास कहती है, माधवी आज हम लोगों को उनके यहाँ चलना है। कि माँ किसके यहाँ? अरे नंद बाबा यशोदा मैया के, जो भी नई बहू आती है उनके यहाँ जरूर ले जाती हैं। माधवी कहने लगी, अभी तो बच गए थे, अब फिर मरी मैं कैसे बचूंगी, उनके यहाँ मैं जा रही हूँ। सास कुछ बता नहीं पा रही है। सास उसको ले जाती है, अच्छे से तैयार होके जाती है। तभी यशोदा मैया देखती है, बड़ी सुंदर बहू है। तभी सुंदर की माँ कहती है, यशोदा तेरा लल्ला नहीं आया, लल्ला तो सबकी बहू का मुंह देखता है। तभी यशोदा मैया कहती है, अरे लल्ला तू कहाँ है? लल्ला कहता, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। कृष्ण चले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि सुंदर की बहू है, वो नहीं आते हैं। वहाँ से फिर यशोदा मैया उनको साड़ी कपड़े जो भी कुछ देती है दे देती हैं। वहाँ से फिर वो लौट आती हैं। तभी माधवी कहती, आज तो बच गई, अच्छे से बच गई, पूरी तरह से मैं बच गई, आज फिर बच गई। फिर इसके बाद उसकी सासू माँ
एक दिन कहती अरे बहू आज थाली सजा देना, थोड़ा मीठा रख देना, दीपक रख देना, उसमें दीपक बना के रख दे, फूल रख देना। बोली क्यों माँ? अरे आज वो कृष्ण कन्हैया गाय लेके अपने दरवाजे से निकलेगा, जिसके दरवाजे से वो निकलता है सब लोग उनकी आरती करते हैं, फूल बरसाते हैं, खिलाते हैं उनको, अरे सब पूजा करते हैं। माधी बोली मरी आज तो मैं आज अपने दरवाजे से निकलेंगे, मैं कैसे अपने को संभालूंगी? तो जल्दी वो थाली लगा के वो अपनी सास को दे आती है और कहती माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अंदर जा रही थी। उसकी माँ कहती जाओ जाओ लेट जाओ। वो अंदर कमरे में चली जाती, पूरा कमरा बंद करके अपने कानों को बंद करके लेट जाती है। काफ़ी देर तक लेटी रहती है, फिर सोचती है अरे अब जाके माँ से पूछती, वो निकल गया। तभी आती माँ कृष्ण कन्हैया निकल गया। हाँ बेटा, अरे निकल गया, देखो जिस रास्ते से निकल, सब लोग उस रास्ते की धूल उठाते हैं, अपने सर में लगाते हैं। लो बेटा तुम भी इस धूल को ले लो, अपने सर में लगा लेना। तो माधवी लेती है और उसको फेंक देती है। अरे ये तो जादूगर है, माँ को समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो जादूगर है, माँ नहीं समझ पाएंगी कुछ, माँ कुछ भी नहीं समझ पाएंगी। फिर इसके बाद माँ कुछ पकवान बनाती हैं, अच्छे पकवान बनाती हैं। फिर उसकी सासू माँ कहती है अरे बेटा जो तुमने पकवान बनाए थे वो सब एक थाली में रख लो। क्यों माँ? अरे बेटा आपने, हाँ माँ जो तुमने बनाए थे अच्छे पकवान बनाए थे, हाँ बेटा वो थाली में रख लो। क्यों माँ? अरे नंद के लाला ने कहा है कि घर पे पूजा नहीं होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी, गिरिराज की पूजा होगी। तभी माधवी कहती अरे बाप रे क्या बताऊँ, सब नंद के लाला की बात मान जाते हैं, वो तो छोटी है, कैसा सबके ऊपर जादू चढ़ा है इसका। सही मेरी माँ कह रही थी, अरे बेटा जादूगर है वो, कैसा इसने जादू सबके ऊपर किया है, उसी की सब लोग बात मान जाते, अपने दिमाग से कोई कुछ नहीं कर पाता। यही सोचती रही। तभी उसकी सास कहती अरे बेटा सारा सामान लगा लो, गिरिराज जी की पूजा करने जाना है। अपनी माँ के पीछे पीछे लंबा सा घूंघट डाल के चली जाती है। तब गिरिराज जी के पास सब लोग अपना अपना भोजन तक देते हैं, गिरिराज जी की पूजा होती है। तभी वो माधी पहुँचती, माँ गिरिराज की पूजा कब होगी? तभी कहती अरे बेटा होगी गिरिराज की पूजा, आज तो परिक्रमा होगा उनका, कल पूजा होगी। तभी गिरिराज जी को वहाँ सब लोग भोग लगा देते। तभी उनके कृष्ण कन्हैया के ग्वाले कहते हैं कृष्ण कन्हैया तुम तो, हमारे इंद्र तो भोजन नहीं करते थे, ऐसे ही सब छोड़ देते थे, सिर्फ सूंघते थे, तुम्हारे गिरिराज जी ने तो पूरा भोजन खा लिया, अब हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं बचा, तुम तो कह रहे थे ये गिरिराज सिर्फ सूंघते हैं। तब कृष्ण भगवान कहते हैं अरे हमारे गिरिराज जी भी सूंघते ही हैं, आप लोग आंखें बंद करो, सबको भोजन दिखाई दे जाएगा यहाँ। आप सबने आंखें बंद के पूरा भोजन वहाँ भगवान ने प्रकट कर दिया। सब लोग बड़े खुश हुए, अपना अपना सारा प्रसाद लेके आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। फिर गिरिराज जी की पूजा होती है, सब लोग अपने अपने घर पर आ जाते हैं। फिर जब इंद्र की पूजा नहीं होती है तभी इंद्र बहुत कुपित हो जाता है, इतना कुपित हो जाता है कोई नहीं बता सकता इंद्र कितना कुपित हो गया है। तभी सब लोग कहते हैं इंद्र ने इतनी तेज वर्षा की, इतनी तेज वर्षा की कि सब लोग परेशान, क्या किया जाए क्या किया जाए। तब कृष्ण से कहा कन्हैया क्या किया जाए? कन्हैया बोलते मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा, आप सब लोग परेशान मत होइए, मैं कुछ करूँगा। तो कन्हैया करिए ना, कुछ तो करिए, हम लोग तो बहुत परेशान हैं, क्या करें हम लोग, क्या ना करें। तब कन्हैया कहते हैं इंद्र ने इतनी तेज वर्षा की, बड़े बड़े पत्थर गिराने लगे, इंद्र बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, आंधी तूफान है। तभी कृष्ण कन्हैया ने कहा चलो सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। तभी उसकी सास कहती है माधवी से अरे माधवी इतनी तेज बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है,
नंद बाबा ने कहा कि मेरे लल्ला के पीछे सब लोग आओ, चलो चलो जल्दी चलो। तैयार माधवी भी उनकी अपनी सास के पीछे पीछे चलने लगी। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, माधवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी सास से उनका हाथ छूट जाता है तो गिरिराज जी, भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया अपने छुनबुन पर और गिरिराज जी के नीचे सारे ब्रजवासी वहाँ खड़े हो गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई। 7 दिन तक इंद्र ने लगातार वर्षा की। कृष्ण उस उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाए खड़े रहे। बोलो राधा कृष्ण की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। आगे की कथा, आगे के पाठ में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आगे की कथा आप लोगों को आगे के पाठ में मैं सुनाऊंगी, जरूर सुनिएगा। श्री राधा कृष्ण की जय।